तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों का जो मन में जो फिजिक्स को लेकर जो डर है ना, उस डर को मैं मिटाने के लिए ही आया हूँ। ठीक है, तो हमने कल पार्ट 2 पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ाने वाले हैं पार्ट 3 फिजिक्स का। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे सरल रेखा में गति पार्ट 3। ठीक है, कल हमने पार्ट 2 पढ़ा दिया था, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए हम पहले हेडिंग डालते हैं फिजिक्स। कल हमने पढ़ा था गति किसे कहते हैं, चाल, विस्थापन सब। तो चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, 5 मिनट करेंगे रिवीजन। ज़्यादा मैं लिखूँगा नहीं, बस इस चीज़ बता दूँगा, परिभाषा बता दूँगा, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि लिखने में समय जाएगा और हमारे पास समय की कमी है, क्योंकि हमको सिलेबस जल्दी ख़त्म करना है ना, तो उसके लिए पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा कल खाना मैंने आपको पढ़ाया था पहले टॉपिक, जो क्या था, गति, मोशन। तो कल मैंने आपको गति की परिभाषा बताया था कि एक कोई वस्तु, ठीक है, जो समय के साथ परिवर्तन करे वह गति में कहलाएगा। ठीक है, यानी हम सरल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि कोई वस्तु है, ठीक है, यदि वह समय के साथ अपनी स्थिति में जब परिवर्तन करेगा तो वह वस्तु गति में कहलाएगा। बस इतनी ही बात है, और ये कुछ विशेष है नहीं। एग्जाम में थोड़ा थोड़ा परिभाषा पूछता है तो काफ़ी है। गति क्या है, तो एक ऐसी वस्तु जो अपनी समय के साथ अपनी स्थिति में जो परिवर्तन करता है ना, उसी को हम गति बोलते हैं। ठीक है, यह गति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। अब अगला टॉपिक हमने कल पढ़ा था दूरी, यानी डिस्टेंस। क्या पढ़ा था हमने, दूरी। क्या पढ़ा था हमने, दूरी पढ़ा था। तो मैंने आपको कल दूरी की परिभाषा बताया था। आज हम रिवीजन कर लेते हैं कि दूरी क्या है। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की जो लंबाई होती है उसी को हम दूरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कोई बिंदु ए है, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा बिंदु कोई ए है, ठीक, और ये लीजिए मान लीजिए मेरा कोई बिंदु है, इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये मेरा बीच में नदी है, ठीक है, ये क्या है, मेरा नदी है, और ये मान लीजिए मेरा ये ऐसे करके ये ऐसे रास्ता है। ठीक है, ये जो मेरा कहलाएगा इसको हम बोलेंगे विस्थापन। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि विस्थापन क्या होता है, तो दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, ठीक है, न्यूनतम दूरी यानी कि जहां से हमको नजदीक पड़ता है उसी को हम न्यूनतम दूरी बोलते हैं। तो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, कोई बात नहीं, बीच में नदी है तो कोई बात नहीं, पहाड़ भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन न्यूनतम दूरी जो होगा ना उसी को हम विस्थापन बोलेंगे। लेकिन जो मेरा दूरी होगा ना वो मेरा पथ की लंबाई होगा, यानी हम जिस रास्ते से बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं, वो जो हम पथ तय किए उसी को हम दूरी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ से बिंदु ए से बिंदु बी के जो बीच को न्यूनतम दूरी होगी, चाहे बीच में पहाड़ हो, नदी हो, जंगल हो, कुछ भी हो, जब उसकी न्यूनतम दूरी मापेंगे तो उसी को हम बोलेंगे विस्थापन। हेलीकॉप्टर से होता है ना, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली, तो हम एक पथ से जाएंगे, हम एक रास्ता से जाएंगे, लेकिन जो हेलीकॉप्टर सब होता है, ठीक है, वो तो रास्ता नहीं जाएगा, वो तो न्यूनतम दूरी, वो तो विस्थापन तय करेगा। क्योंकि मान लीजिए वो एग्जाम्पल मान लीजिए कि जो हेलीकॉप्टर है वो भागलपुर में है और उसको जाना दिल्ली है, तो वो भागलपुर से जिस तरह ट्रेन जा रहा है तो
हेलीकॉप्टर उस रास्ते से थोड़ी ना जाएगा, तो वो जिस स्थान पे और जिस दिल्ली पे उतरना है तो उनकी बीच की न्यूनतम दूरी को डिस्टेंस करेगा कि बिंदु यहाँ से वहाँ तक जाने कितना दूर है, तो वो न्यूनतम दूरी से चलेगा, ना कि वो रास्ता से मुड़ मुड़ कर चलेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं विस्थापन। और दूरी क्या है, तो जो हम लोग चलते हैं गाड़ी से, ट्रेन से, यानी जिस तरह से रास्ता है हम उसी प्रकार जब चलते हैं उसी को बोलते हैं दूरी। ठीक है, इस तरह क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूरी का क्लियर हो गया। ठीक है, हमने कल बताया था कि दूरी जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। चाहे हम एक कदम चलें, आगे चलें, पीछे चलें, कहीं भी चलें, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक ही होगा। ठीक है, दूरी को मापते किससे हैं, तो दूरी को हमेशा हम मापते हैं मीटर से। दूरी का एक सूत्र होता है, क्या होता है, दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुना समय। आपको यह सब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब फिजिक्स में जब हम नॉमिकल बनाएंगे ना, सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल, तो इसमें हमको ये सब की परिभाषा की, सूत्र की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और हमने यह बताया, यही बोला था कि दूरी जो है ना, इसको मापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। हालांकि दूरी को हम मीटर से मापते हैं, सेंटीमीटर से, किलोमीटर से, मीटर को हम सेंटीमीटर से माप सकते हैं, या तो इसको हम किलोमीटर से माप सकते हैं, परंतु इसका जो सबसे प्रख्यात यानी फेमस जो क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर एक डिस्टेंस होता है, मेजर करने वाला एक पदार्थ होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ओडोमीटर। क्या है, ओडोमीटर। ये सब क्या रखना है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि दूरी मापने की सबसे अच्छी इकाई क्या है या सबसे अच्छी साधन क्या है, तो वो क्या आएगा, वो ओडोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूरी क्लियर हो गया था। अब क्या पढ़ेंगे हम, विस्थापन, बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। देखिए विस्थापन क्या होता है, तो दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। या तो एक और परिभाषा है, तो दो बिंदुओं के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, यानी जहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, इससे एग्जाम्पल के मान लीजिए कि ये मेरा बिंदु ए है, ठीक है, और ये मेरा बिंदु बी है, तो ये जो है ये मेरा प्रारंभिक वेग है और ये मेरा अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग को हम यू से लिखते हैं और अंतिम वेग को हम भी से लिखते हैं। ठीक है, तो जो विस्थापन होगा, इनकी बीच की जो दूरी होगा उसको बोलते हैं विस्थापन। ठीक है ना, तो बिंदु ए का जो प्रारंभिक वेग है और बिंदु बी का जो अंतिम बिंदु है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, यानी बिंदु ए के प्रारंभिक बिंदु और बिंदु बी के अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होता है, इसको भी हम मीटर से ही मापते हैं। ठीक है, विस्थापन जो क्या एक सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन का एक सदिश राशि। मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया था कि सदिश क्या होता है, तो वे राशि जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं उसे हम कहते हैं सदिश राशि। और अदिश राशि वे राशि जिनमें परिणाम और दिशा, मेरा मतलब जिसमें परिणाम तो होता है परंतु दिशा नहीं होता, उसको बोलते हैं अदिश राशि। ठीक है, क्योंकि मेरा विस्थापन जो एक सदिश है, चूंकि हमको ये मालूम है कि हमको किस बिंदु से किस दिशा की ओर जाना है, कहाँ तक जाना है, उसी को बोलते हैं हम दिशा। तो मेरा ये जो है मेरा विस्थापन ये एक सदिश राशि होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी हम सदिश को मीटर से मापते हैं। ठीक है, देखिए अगला हम पढ़े थे क्या, हाँ, जो विस्थापन जो होता है ना वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या जो सदिश जो होता है ना विस्थापन, ये हालांकि है तो सदिश राशि परंतु ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। लिख देते हैं यह धनात्मक वह ऋणात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, जो विस्थापन है ना ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, ये आपको बात याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया था। अब
विस्थापन क्लियर है ना। तो अब पढ़ते हैं चाल। हमने कल थोड़ा सा चाल भी पढ़ा था, तो थोड़ा सा चाल भी पढ़ लेते हैं। चाल देखिए, बोलते हैं स्पीड। चाल देखिए हम क्या पढ़ा था, किसी वस्तु द्वारा प्रत्येक समय में तय की गई जो दूरी होती है उसी को हम चाल कहते हैं। या तो सीधी सी बात समझिए, कोई दूरी है, ठीक है, उसको जब हम मेजर करते हैं तो उसी को हम चाल कहते हैं। मान लीजिए कि कोई दूरी है, तो दूरी तो ठीक है, मेरा बिंदु ए से मेरा बिंदु बी तक कोई 10 किलोमीटर से, मान लीजिए मेरा बिंदु ए से बिंदु बी तक डिस्टेंस कहता है मेरा 10 किलोमीटर है। ये तो मेरा दूरी हो गया, क्या मेरा दूरी है। लेकिन बिंदु ए से बिंदु बी तक हम कितने चाल से चल रहे हैं, हम चल रहे हैं तो किस वेग से चल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बिंदु ए से बिंदु बी तक, ठीक है, इसकी दूरी 10 किलोमीटर है, वो मानते हैं। लेकिन जब बिंदु ए से बिंदु बी तक जब हम चल रहे हैं तो किसी चाल से तो हम चल रहे होंगे, या तो 5 किलोमीटर से चाल से चल रहे होंगे, 10 किलोमीटर चाल से चल रहे होंगे। तो ये जब बिंदु ए से बिंदु बी तक हम किसी चाल से चलते हैं तो उसी को हम चाल बोलते हैं। जैसे हम लीजिए बिंदु ए से बिंदु बी का हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो मेजर किए इसी को हम चाल बोलते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा होती है क्या, किसी वस्तु द्वारा प्रत्येक समय में तय की गई जो दूरी होती है उसी को हम चाल कहते हैं। क्लियर है, किसी वस्तु द्वारा प्रत्येक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, ठीक है। चाल एक अदिश राशि होता है, जो कि चाल में परिणाम तो होता है परंतु दिशा नहीं होता है, ठीक है ना। चाल का मतलब है हम उत्तर की ओर चल सकते हैं, पश्चिम की ओर चल सकते हैं, ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर, कहीं भी जा सकते हैं। इसका जो दिशा होता है वो कहीं निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जो चाल है वह अदिश राशि होता है, ठीक है। देखिए चाल बराबर एक सूत्र होता है, जैसे मैंने बताया कि दूरी बराबर होता है चाल गुणों समय, उसी प्रकार चाल बराबर होता है क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी को हम किससे मापते हैं, तो मीटर से मापते हैं, और समय को किससे मापते हैं, तो सेकंड से मापते हैं। तो चाल का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, या तो मीटर सेकंड यूनिवर्स, ठीक है। ये सब आपको, ये मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और जब आप सवाल बनाएंगे तो वस्तु दिया रहेगा, चाल दिया रहेगा, तो उसका जो हमको मात्रक तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में मात्रक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप मान लीजिए आप पूरा सवाल बना लीजिए, कोई सवाल 10 नंबर का, आप पूरा सवाल बना लीजिए, पूरा सही से बनाए, लेकिन अगर आपने मात्रक नहीं लिखा ना तो आपका पूरा सवाल गलती हो जाएगा। फिजिक्स में यही होता है, ठीक है। तो आपको मात्रक हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल कैसा है, मात्रक मीटर प्रति सेकंड या तो मीटर सेकंड यूनिवर्स होता है, इसका मतलब होता है बटे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब हम चाल पढ़ लिए थे। हमने कल आपको बताया था कि चाल जो है ना 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से बताया था, एक होता है एक समान चाल, फिर होता है असमान चाल, फिर होता है औसत चाल, और एक ताक्षणिक चाल। तो चलिए हम लिखते हैं, आज वही पढ़ना है, ठीक है। तो चाल के 4 प्रकार होते हैं। चाल के 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, एक समान चाल, एक समान चाल। दूसरा है असमान चाल, तीसरा है औसत चाल, और चौथा क्या है, ताक्षणिक चाल, ठीक है।
ये हो गया। चाल के कुल 4 प्रकार होते हैं, एक समान चाल, असमान चाल, असत चाल, तात्क्षणिक चाल। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके फिर से पढ़ते हैं सबको। ठीक है, लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ठीक। तो सबसे पढ़ते हैं हम क्या, एक संबंध चाल होता है क्या है। तो आप पहले परिभाषा समझिए, एक संबंध चाल क्या है। जब कोई वस्तु निश्चित समय में कोई निश्चित दूरी तय करता है तो उसे हम एक संबंध चाल कहते हैं। ठीक है, यदि आपको एग्जांपल की बात करें तो जब आर्मी सब की दौड़ होती है ना, तो उसमें कुछ समय ज़्यादा से 5 मिनट दिया जाता है 1600 मीटर दौड़ने के लिए। यदि आप 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ लिए तो मेरा एक संबंध चाल हो गया। क्या हुआ, समझिए ध्यान से, क्योंकि फिजिक्स समझने पे बेस्ट है। मैं आपको फिजिक्स रटने के लिए नहीं, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। फिजिक्स आप रटोगे नहीं, मैं आप सिर्फ समझाऊंगा तो आप समझ के आप दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, एक संबंध चाल क्या है, कोई निश्चित समय में जब कोई निश्चित दूरी तय करता है तो उसे हम एक संबंध चाल कहते हैं। जैसे बोले कि जब आर्मी सबका जब दौड़ होता है तो 5 मिनट का समय जाता है और उसमें 1600 मीटर दौड़ होता है। ठीक है, जब आप 5 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक संबंध चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो एक संबंध चाल। ठीक है, हम लोग परिभाषा लिखते हैं। जब कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है तो वह चाल एक समान चाल कहलाता है। इज दैट क्लियर कि एक समान चाल क्या है। तो जब कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है तो उसे हम एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, समझ गए। और निश्चित चाल समझ गए ना, एक समान चाल। ठीक है, तो लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये सब लिखना जरूरी है भाई। अगर ये लिखेंगे नहीं तो एग्जाम में ये 2 नंबरा होता है ना, 2 नंबरा नॉमिकल सब में कभी कभी परिभाषा ही पूछ देता है। ये बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, मतलब आई मीन टू से कि 12th में तो नहीं पूछेगा, ये 11 जो मासिक होता है पहचाना, तो उस समय ये कभी पूछ भी देता है। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना। ठीक है भाई, कुछ चीज़ें हैं जिसको आप थोड़ा बहुत याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ना, वो आपको कॉन्सेप्ट में पूरी अच्छे से क्लियर करूँगा। रटने के लिए कोई भी सूत्र नहीं बताऊँगा। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए आप दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है क्या, असमान चाल। असमान चाल क्या है, जब कोई वस्तु निश्चित समय में और निश्चित दूरी तय करता है तो उसे हम असमान चाल कहते हैं। समझिए, या तो हम ये भी बोल सकते हैं, जब कोई वस्तु अनिश्चित समय में और निश्चित दूरी तय करता है तो उसे हम असमान चाल कहते हैं। ठीक है, उसकी परिभाषा लिखते हैं। जब कोई वस्तु अनिश्चित समय में अनिश्चित समय में जब कोई वस्तु अनिश्चित समय में
अनिश्चित निश्चित दूरी तय करता है तो वह चाल असमान चाल कहलाता है। मान चाल कहलाता है। इसको जरा ठीक से लिख दें अनिश्चित को। ठीक है, परिभाषा समझे आप कि जब कोई वस्तु अनिश्चित या तो निश्चित, दोनों लिख सकते हैं, या तो अनिश्चित या तो निश्चित। ठीक है, जब कोई वस्तु निश्चित समय में अनिश्चित दूरी तय करता है तो उस चाल को क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। या तो ये हो सकते हैं कि जब कोई वस्तु अनिश्चित समय में अनिश्चित दूरी तय करता है तो उसे हम असमान चाल कहते हैं। उसी तरह एग्जाम्पल की बात कर लें तो ट्रेनिंग होती है जब, यदि आप 5 मिनट के अंदर दौड़ गए तो एक समझा लो गया। यदि आप 5 मिनट के बाद 1600 मीटर तरीके से, मान लीजिए 5 मिनट कुछ सेकेंड हो गया, 5 मिनट 2 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड हो गया और आप 1600 मीटर तय कर लिए, तो क्या हुआ, एक जब आप अनिश्चित समय में निश्चित दूरी तय किए तो अनिश्चित समय अनिश्चित दूरी तय किए तो उसी को तो हम असमान चाल कहते हैं ना। क्लियर है ना। तो चलिए अगला पढ़ते हैं औसत चाल क्या होता है। औसत चाल तो पता होगा कि जितना दूरी तय करते हैं और तय करने में जितना समय लगता है उसी को जब हम भाग दे देंगे तो मेरा औसत चाल निकल जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा लिख देते हैं उसकी, जिसकी वजह से आपको समझने में और आसानी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा औसत चाल की, कि एवरेज स्पीड, औसत चाल। औसत चाल ठीक है, औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, तो कोई वस्तु, ठीक है, जितना समय में जितनी दूरी तय करता है उसी को तो औसत चाल कहते हैं। यानी हम परिभाषा की बात करें तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को ही तो हम औसत चाल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले परिभाषा लिख लेते हैं। क्या, तो किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, औसत चाल, औसत चाल कहते हैं। अर्थात औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर होता है क्या, तय की गई दूरी तय की गई दूरी बटे समय अंतराल। ठीक है, ये आपको जो है परिभाषा ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये एक सूत्र है एवरेज स्पीड। ठीक, देखिए
औसत चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को ही हम औसत चाल कहते हैं। ठीक है, औसत चाल बराबर एक फॉर्मूला होता है, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी और तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? हम औसत चाल कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, औसत चाल बराबर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। औसत चाल हो गया, तो हम बात करते हैं ताक्षणिक चाल की। आप किसकी बात करते हैं? हम ताक्षणिक चाल की। ताक्षणिक चाल तो किसकी बात कर रहे थे हम? ताक्षणिक चाल की। इसकी परिभाषा होता है किसी विशेष क्षण में, किसी विशेष क्षण में वस्तु द्वारा प्रत्येक समय में तय की गई जो दूरी होती है ना, उसी को हम ताक्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, देखिए ताक्षणिक चाल का अर्थ होता है एक बहुत ही छोटे समय के लिए, एक बहुत ही अल्प समय के लिए। जैसे आपको एग्जांपल के तरह बताएं, जैसे मान लीजिए हम रोड के साइड में खड़े हैं। ठीक है, सपोज दैट रोड के साइड में खड़े हैं, अचानक से कोई गाड़ी केटीएम चलती है ना, पूरी फास्ट गाड़ी केटीएम पार हो गई। मान लीजिए वो अपने हाई स्पीड 120 पे या फिर 150 स्पीड पे, तो रोड साइड पे खड़े हैं, जैसे वह पार हुआ, जैसे हम तुरंत देखे और बस सर दुकुर पार हो गया, तुरंत पार हुआ, तो हम जितने समय हमको देखने मिलेगा उसी को हम बोलते हैं ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक का मतलब होता है बहुत ही छोटे समय के लिए। जैसे हम गाड़ी को देखे वो तुरंत निकल गया, नहीं मान लीजिए 0.2 सेकेंड 0.1 सेकेंड के लिए उसको हम देखें तो उसी को बोलते हैं हम ताक्षणिक चाल, यानी बहुत ही कम समय के लिए तो चाल को हम जब गणना करते हैं तो उसको बोलते हैं ताक्षणिक चाल। यानी ताक्षणिक चाल बराबर जो होता है, आई मीन ये परिभाषा होती है, ताक्षणिक चाल को हम लिखते हैं किसे? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी से, यानी समय चाल बटे समय, दूरी बटा समय। चल रहा भाई होता है दूरी बटा समय, तो ये क्या होगा? डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब होता है ताक्षणिक चाल बहुत ही अल्प समय के लिए, और डेल्टा टी में बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम चाल के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, उसमें डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यानी ताक्षणिक किसे कहते हैं? तो किसी विशेष क्षण में, किसी विशेष क्षण में वस्तु द्वारा प्रत्येक समय में तय की गई दूरी ही ताक्षणिक चाल कहलाती है। तो आइए हम परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, यानी ताक्षणिक चाल किसे कहते हैं? लिखते हैं क्या? किसी विशेष क्षण में वस्तु द्वारा प्रत्येकांक, क्या? किसी वस्तु द्वारा प्रत्येकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? ताक्षणिक चाल कहते हैं। ताक्षणिक चाल कहते हैं। यानी ताक्षणिक चाल का सूत्र होता है क्या? ताक्षणिक चाल होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। कोई दिक्कत नहीं, ताक्षणिक चाल को हम भी से भी सूचित करते हैं, यानी v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये जो होता है मेरा डेल्टा जो होता है, यानी v जो होता है वो मेरा क्या होता है? लिमिट्स होता है। ठीक है, लिमिट होता है, यह समझिए। लिमिट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये जो हम लिमिट लिखे ना, लिमिट का मतलब होता है टेंस टू जीरो। क्या होता है?
टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो। यानी कहने का मतलब है ये जो हम लिमिट लिखे, लिमिट का जो है टेंस टू जीरो, यानी जीरो के लगभग बराबर, लेकिन जीरो नहीं। अगर जीरो मेरा हो गया तब तो मेरा ताकि चल वो रहेगा नहीं, वो तो मेरा जीरो हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब ताकि चल हम जीरो, अगर हम डेल्टा लिमिट बराबर जब हम जीरो ले लें तो ये मेरा पूरा वी बराबर तो मेरा पूरा जीरो हो जाएगा, तो मेरा चाल तो कुछ होगा नहीं। इसलिए कहते हैं हम टेन लिमिट बराबर होता है टेंस टू जीरो, यानी कि जो मेरा लिमिट है, जो मेरा ताक्षणिक चाल है वो मेरा जीरो के बराबर है, लेकिन जीरो नहीं है, क्या है, जीरो के बराबर है, लगभग जीरो है, यानी 0.1 सेकेंड 0.2 सेकेंड लगभग, लेकिन जीरो मेरा नहीं, उसी बोलते हैं ताक्षणिक चाल। ये जो बता रहे हैं डेल्टा एस पोटेंशियल, इसका हमको सबसे ज़्यादा प्रयोग हमको पड़ा कहाँ पे, इसमें समग्र डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, उसका अपॉन डेल्टा एक्स, इसको हम समकलन पहले बताता ना, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, ये परिणाम होता है, बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ये मेरा होता है, ठीक है। तो इसका जो उपयोग होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का ताकि इसका हमको सबसे ज़्यादा उपयोग पड़ेगा किसमें, समकलन और अवकलन, जो कि एक सबसे जटिल प्रक्रिया है। समकलन और अवकलन सबसे मेन टॉपिक भाई, अगर आपने इसको मिस कर दिया ना तो समझो भाई फिजिक्स की बेस से आप वंचित रह गए, क्योंकि समकलन और अवकलन सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। शायद इसी चैप्टर में होगा, आपको आगे पढ़ाऊंगा, वो टेंशन है ना, बस मेरे साथ रहो आप। फिजिक्स की आप टेंशन भाई छोड़ दो, फिजिक्स की आप टेंशन छोड़ दो कि आप फिजिक्स नहीं आते, फिजिक्स की गारंटी में रहेगी, आपको फिजिक्स में 100/100 दिलाऊंगा, ठीक है। बस मैं जो कहता हूँ वो करो और मेरे भरोसा करो, ठीक है। ये हो गया ताकि चाल, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना रहने देते हैं और फिर पढ़ेंगे कल। ये था मेरा पार्ट 3, अब कल हम पढ़ेंगे पार्ट 4, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे पार्ट 4, ये मेरा पार्ट 3 हो गया मेरा कंप्लीट, ठीक है, मेरा पार्ट 3 कंप्लीट। चूँकि देखिए भैया मेरा सिद्धांत है क्या, आप उतना ही पढ़ो जितना आपको समझ में आए। अभी मैंने आपको तक नहीं चल पड़ा, यदि आपको अभी वेग बढ़ा दूँ तुरंत पढ़ा दूँ, वेग पढ़ा दूँ तुरंत पढ़ा दूँ, और फिर सदिश सदिश पढ़ा दूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि भाई कहते हैं ना कि भाई को जितना समझ में आप उतना ही पढ़ो, आपको जितना भूख लगे आप उतना ही खाओ, इसी हिसाब से आपको जितना समझ में आए आपको उतना ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। जिसको आप अच्छी तरह से रिविज़न कर लेना, ठीक है। ये जो पढ़ाया हूँ इसको आप अच्छी तरह से रिविज़न कर लेना, इसका हम कल थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और फिर कल हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे वेग के बारे में, जिसको हम बोलते हैं क्या, वेलोसिटी। वेग के भी 4 प्रकार होते हैं, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, ताक्षणिक वेग, फिर त्वरण भी पढ़ेंगे, त्वरण भी 4 प्रकार के, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण, ताक्षणिक त्वरण, फिर उसके बाद त्वरण के बाद पढ़ेंगे फिर सदिश पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत लंबा है, अभी चैप्टर 1 चैप्टर 2 और 3 से बड़ा है, जिसको साथ टाइम लगेगा, आप टेंशन मत लो, आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आप इसको अच्छे से रिविजन कर लेना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर करो, ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकूँ, ताकि आपके जो मन में जो फीस का जो डर है ना, उस डर को मैं मिटा दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।